नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 27 फरवरी और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर महाकुंभ प्रयागराज को लेकर आ रही है। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का आखिरी दिन, रात 8 बजे तक 1.53 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। एयरफोर्स के एयर शो में उड़े सुखोई विमान। दरअसल बुधवार को सूर्यास्त के साथ दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का समापन हो चला है। 45 दिन चले इस आयोजन के आखिरी दिन शिवरात्रि के अवसर पर रात 8 बजे तक 1.53 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। इससे पहले 44 दिन में 65 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। यह आंकड़ा अमेरिका की आबादी करीब 34 करोड़ से भी दोगुना है। संगम में डुबकी लगाने वालों की यह संख्या 193 देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से ज्यादा है। योगी सरकार ने दावा किया है कि दुनिया में हिंदुओं की आबादी के बराबर लोग यहाँ आए हैं। बुधवार को एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी महाकुंभ जाने का वीडियो शेयर किया और लिखा, जो अनुभव हुआ उसे बता नहीं सकती। वहीं महाकुंभ में ड्यूटी कर रहे एक सफाई कर्मचारी ने अपने ही गले में चाकू से कई वार किए, उसका ऑपरेशन भी कराया गया है। हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए अंतिम चेतावनी, अपात्र लोग 28 फरवरी तक हटाएं अपने नाम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों के लिए स्वैच्छिक नाम वापसी का समय समाप्त होने वाला है। मात्र 48 घंटे का समय बचा है। कोटपुतली बहरोड के डीएसओ शशि शेखर शर्मा ने बताया कि अपात्र लोगों की वजह से योजना का लाभ वास्तविक लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। राजस्थान सरकार ने गिव अप अभियान के तहत 28 फरवरी तक का समय दिया है। इस दौरान अपात्र व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम सूची से हटा सकते हैं। अब तक आपको बता दें कि राजस्थान में कई लोगों ने स्वयं से इस योजना से अलग कर दिया है। 1 मार्च से खाद्य विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। अपात्र पाए जाने वालों से 27 रुपए प्रति किलो की दर से खाद्यान्न की वसूली की जाएंगी। ये वसूली उनके नाम अंकित होने की तिथि से लेकर हटने की तिथि तक की जाएंगी। अगली बड़ी खबर, रीट का काउंटडाउन हुआ शुरू। बसों और रेलों में जुटने लगे अभ्यर्थी। अलवर जंक्शन पर भीड़। कोटा में खिड़कियों से सड़े लोग। बांसवाड़ा के 7000 कैंडिडेट्स अजमेर आएंगे। राजस्थान में रीट परीक्षा का काउंटडाउन यानी रीट का मेला शुरू हो गया है। अलग अलग जिलों से एग्जाम देने आ रहे स्टूडेंट्स अपने जिलों से आवंटित सेंटर के लिए निकल गए हैं। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर कैंडिडेट की भीड़ देखने को मिली। वहीं बीकानेर का बस स्टैंड खाली रहा। अजमेर में बांसवाड़ा के 7000 स्टूडेंट्स रीट देने पहुंच रहे हैं। वहीं अलवर में यूपी से आए अभ्यर्थियों ने रेलवे स्टेशन पर डेरा जमाया है। प्रदेश भर में शिक्षक बनने के लिए 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में हिस्सा लेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 41 जिलों में 1731 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। प्रदेश भर में होने जा रहे रीट परीक्षा के मेले में जयपुर में सबसे ज्यादा 2,70,000 अभ्यर्थी भाग लेंगे। इसके लिए जयपुर शहर में 233 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं बालोतरा में सबसे कम अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आगे बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में 8 नई आवासीय योजनाएं लाएगा जेडीए। मार्च में 4 स्कीम लॉन्च होंगी। 1200 से ज्यादा प्लॉट, 3 वेयर हाउस स्कीम भी आएंगी। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए 8 नई आवासीय योजनाएं और 3 वेयर हाउस की स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है। इनमें से 4 स्कीम्स के लिए मार्च में आवेदन शुरू होंगे, जिनमें 1200 से ज्यादा प्लॉट उपलब्ध होंगे। सभी प्लॉट का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। 4 साल बाद हाल ही में जेडीए ने 3 आवासीय योजनाएं लॉन्च की थी। पहली रेजिडेंशियल योजना सीकर रोड पर रामपुरा डाबड़ी के ग्राम बेनार दौलतपुर में प्रस्तावित है। दूसरी योजना टोंक रोड पर शाकसू हाईवे के पास है। ऐसे में तीसरी योजना बच्ची और चौथी निवारू रोड से लालचंदपुरा के बीच में आयोजित है। बता दें कि पहली योजना सीकर रोड पर स्कूल और खेल का मैदान भी यहाँ होगा। दूसरा शाकसू कस्बे के पास है, यहाँ कॉमर्शियल प्लॉट भी होंगे। तीसरी योजना है वो इसमें अधिकांश आवासीय योजनाएं हैं। अगली बड़ी खबर, सीन सकती है डोटासरा की विधायकी। स्पीकर के लिए कहे थे अब सदन के पास कई पावर है। गतिरोध नहीं टूटा तो बढ़ेंगी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की मुश्किलें। विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत की इंदिरा गांधी को आपकी दादी कहने से पैदा हुआ गतिरोध कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के स्पीकर को अपशब्द कहने के बाद और बढ़ गया है। सदन में कांग्रेस के धरने के दौरान डोटासरा ने स्पीकर के लिए अपशब्द कहे थे। ऐसे में पूरा मामला पलट गया है। बीजेपी विधायकों का एक बड़ा तबका डोटासरा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। स्पीकर ने भी कड़ी कार्रवाई का फैसला सदन पर छोड़ दिया है।
पूरे मामले को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। स्पीकर ने फैसला सदन पर छोड़ दिया है। क्या वे खुद फैसला नहीं ले सकते? क्या डोटासरा पूरे कार्यकाल के लिए सस्पेंड हो सकते हैं? उनका विधायकी पद भी छीना जा सकता है। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 2292 में विधायक के निलंबन का प्रावधान दिया हुआ है। इस प्रावधान के मुताबिक स्पीकर निलंबन का प्रस्ताव रखने को कहते हैं, उस पर सदन में वोटिंग करवाई जाती है। वॉइस वोटिंग के लिए फैसला होता है। स्पीकर चाहते तो आगे एक्शन लेने के लिए प्रस्ताव रखने को कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। स्पीकर हमेशा सदन के माध्यम से ही फैसला करवाते हैं, ऐसी परंपरा रही है। हालांकि स्पीकर के पास भी पावर होता है, लेकिन परंपराओं के हिसाब से वे सदन में वोटिंग करवाकर ही फैसला करते हैं। डोटासरा सहित 6 कांग्रेस विधायक पूरे बजट सत्र के लिए पहले से ही सस्पेंड है। चूंकि डोटासरा ने सदन की कार्रवाई के बाद स्पीकर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, ऐसे में तत्काल फैसला नहीं करके इसका सियासी रिएक्शन भी देखना था। विधानसभा में अगर दूसरे विधायक विरोध भी करते हैं तो भी बीजेपी का बहुमत है। ऐसे में डोटासरा के खिलाफ एक्शन लेने का प्रस्ताव आसानी से पारित हो जाएगा। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा की भी विधायकी छीनी जा सकती है। ये सब स्पीकर और सरकार के रुख पर निर्भर करेगा। अगर गतिरोध खत्म नहीं हुआ तो डोटासरा पूरे कार्यकाल के लिए सस्पेंड हो सकते हैं। उनकी विधायकी तक खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के शिवालयों में बम बम भोले की गूंज। 5000 साल पुराने मंदिर में श्रद्धालुओं को भेंट किया जा रहा नरम देवसर शिवलिंग। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के शिवालयों में बम बम भोले की गूंज नजर आई है। जय जैसे जयकारों से राजस्थान के शिवालय सुबह से गूंज रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय, इन तमाम सहित ऐसे नारे गूंज रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, सीकर सहित सभी जिलों में के शिव मंदिरों में जला अभिषेक का सिलसिला बुधवार तड़के शुरू हो चुका था। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिवलिंग की पूजा की है। अगली बड़ी खबर, जन्म और मृत्यु पंजीयन में नोटरी सत्यापन की व्यवस्था खत्म। ग्रामीण इलाकों में अब ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी जारी कर सकेंगे प्रमाण पत्र। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसमें पंजीयन में देरी के मामलों में नोटरी सत्यापन की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में अब ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी भी प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। साथ ही पंजीयन में देरी पर जुर्माना राशि भी बढ़ाई गई है। कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना 7 फरवरी को जारी इन संशोधन को लागू भी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, अपडेट, राजस्थान में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मंगलवार को जयपुर, जोधपुर और अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में दोपहर बाद बादल छा गए हैं। इन शहरों में पारा से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। कमजोर सिस्टम होने से बारिश नहीं हुई, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहा है। वहीं मौसम विभाग ने बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में सिस्टम के असर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। जयपुर मौसम केंद्र ने बीकानेर संभाग के एरिया में दोपहर बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। अगली बड़ी खबर, चांदी 800 तो सोने के दाम 300 रुपए टूटे। 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत घटकर पहुंची 88,500 रुपए। दुनिया भर के बाजार में अस्थिरता और शेयर बाजार में हो रहे बदलाव का असर सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। रिकॉर्ड तेजी के बाद बुधवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में जहां 300 रुपए, वहीं चांदी की कीमत में 800 रुपए की गिरावट हुई है। इसके बाद जयपुर के सराफा बाजार में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत घटकर 88,300 रुपए पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को किया तलब, पूछा क्या संज्ञेय अपराध में हेड कांस्टेबल जांच करने में सक्षम है या नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को तलब कर दिया है। दरअसल अनिल उपमन की अदालत ने 28 फरवरी को पुलिस कमिश्नर को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश देते हुए कहा है कि वो कोर्ट को बताएं क्या संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध जिनमें 3 अथवा 3 साल से ज्यादा की सजा का हो, उनमें हेड कांस्टेबल जांच करने में सक्षम है या नहीं। अदालत ने यह आदेश राजू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अगली बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा ने 2 बेटियों की शादी पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर किया डबल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रमिकों वर्ग के लिए लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रमिकों के वर्गों को लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के 2 पुत्रियों के विवाह पर 25,000 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए प्रति विवाह पर अब 75,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये स्वीकृति बजट 26 घोषणा के क्रम में की गई है।
बता दें कि पहले मिलते थे 50-50 हजार रुपए, लेकिन अब 25 हजार रुपए बढ़ाते हुए इसे बढ़ाकर अब 75-75 हजार रुपए कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर पंचायत इलेक्शन को लेकर है। अब 3 संतान होने पर भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, सरकार कर रही है मंथन। दरअसल आपको बता दें कि आने वाले दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव में 3 संतान के कारण चुनाव नहीं लड़ने का प्रतिबंध हटाया जा सकता है। इस संबंध में राजस्थान सरकार ने संकेत दिए हैं। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में यह मामला उठा तो सरकार ने कहा है कि यह मामला गंभीर है, इस पर मंथन किया जा रहा है। बता दें कि विधानसभा में मंगलवार को विधायक संदर्भान आक्या ने सरकार से कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में 3 संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते, जबकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ये प्रतिबंध नहीं है। पंचायत चुनाव में इस नियम को हटाया जाए, इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि मामला गंभीर है, इस पर विचार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर बजट के बाद एक्शन मोड में सीएम विजला शर्मा, बीजेपी के सभी विधायकों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया बिग प्लान। राजस्थान में विजला सरकार ने 2025 और 26 का बजट पेश करने के तुरंत बाद एक्शन मोड में काम शुरू कर दिया है। बजट घोषणाओं को सीएमओ में पूरी तरीके से धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से सीएमओ एक्टिव हो गया है। सीएम विजला शर्मा ने मंत्रियों और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि बजट घोषणाओं का त्वरित एवं समयबद्ध कार्यों को सुनिश्चित किया जाए। विधायक अलग अलग राज्यों का दौरा करके नवाचार की जानकारी लेंगे। 5 विधायकों के ग्रुप बनाए जाएंगे। हर ग्रुप एक साथ एक मंत्री को अटैच किया जाएगा। विभागीय कामों में तेजी लाने के लिए एक ग्रुप काम करेगा और जनता के मुद्दों पर काम करेगा। इस फैसले से जहां मंत्रियों पर काम का दबाव रहेगा तो वहीं विधायकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल बजट घोषणाओं का त्वरित क्रियान्वयन हो सकेगा, बल्कि जनता को योजनाओं का लाभ भी जल्दी मिलेगा। सीएम विजला शर्मा की इस फैसले से विधायकों में उत्साह है। उन्हें पहली बार इतने बड़े स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है, जिससे उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होगी और जनता के मुद्दों का भी समाधान भी हो सकेगा। अगली बड़ी खबर, बड़ी लापरवाही, अस्पतालों में दी जा रही घटिया दवाएं, सरकार ने दिए जांच के आदेश। राज्य सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क दवाई योजना में गुणवत्ता की गंभीर समस्या सामने आई है। बता दें कि विधानसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी गई है कि बीते 1 वर्ष में योजना के तहत वितरित की गई 89 दवाओं के सैंपल जांच में फेल साबित हुए हैं। इस सूची में कई महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं, जिनका उपयोग आम जन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाता है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में फैसला ऑन द स्पॉट होगा। स्पीकर देवनानी के नए प्लान को विपक्ष ने बताया तानाशाही। विधानसभा में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बीते दिनों से सदन में चल रहे गतिरोध को लेकर अब जबरदस्त एक्शन प्लान लागू किया है। इसके तहत अब विधानसभा में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को अनदेखी नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई भी विधायक आसन के सामने हंगामा और अवहेलना कर गरिमा को ठेस पहुंचाएगा तो उस पर बिना किसी प्रस्ताव के तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी इस प्रस्ताव का सत्ता पक्ष ने भी स्वागत करते हुए समर्थन किया है। माना जा रहा है कि उन्होंने ये निर्णय बीते दिनों पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के डायस के करीब पहुंचकर हंगामा करने के कारण लिया हो। अगली बड़ी खबर, गोविंद सिंह डोटासरा बोले, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। स्पीकर वासुदेव देवनानी बड़े भाई की तरह हैं, उनके घर जाकर खेत जताने को मैं तैयार हूं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि हमारे सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अगर इस्तीफा देने को कहेंगे तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। विधानसभा का सदन राजस्थान के लोगों के मुद्दों के लिए है, इस हाउस का दुरुपयोग सत्ता पक्ष नहीं करेगा। डोटासरा ने कहा कि स्पीकर वासुदेव देवनानी बड़े भाई हैं, उन्हें किसी तरह का भ्रम हुआ है तो मैं उनके घर जाकर खेद प्रकट करने को भी तैयार हूं। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।